स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। एक और वीडियो सिंदूर से जुड़ा हुआ जो आपको सभी जानकारी देगा, जैसे कि सिंदूर कैसे बनता है, सिंदूर से ऐसे कौन से उपाय या टोटके हम कर सकते हैं जो कि हमारी घरेलू जिंदगी या व्यवसायिक जिंदगी में सुख ला सकता है, हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, हमारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है। तो आइए जान लेते हैं। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको मेरे चैनल पे मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगी सिंदूर कैसे बनता है। सिंदूर कमीला जतन नामक पौधे की फली में से निकलता है। 20 से 25 फीट ऊंचे इस वृक्ष में फली गुच्छ के रूप में लगती है। फली के अंदर के भाग का आकार मटर की फली जैसा होता है, जिसमें सरसों के आकार से छोटे या थोड़े से मोटे दाने होते हैं, जो लाल रंग के पराग से ढके होते हैं, जिससे विशुद्ध सिंदूर निकलता है। तो और जो जानकारी मैं आपको देना चाहती हूँ, वैसे तो हम सभी को ये पता ही है कि सिंदूर नारंगी रंग का चमकीला चूर्ण होता है, जिसे हिंदू विवाहित महिलाएं अपनी मांग में इसलिए भरती हैं क्योंकि इससे पति की उम्र लंबी होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। हिंदू देवियों को पूजा जब भी की जाती है तो सिंदूर के इस्तेमाल के बिना अधूरी होती है वो पूजा। इसके अलावा अगर हम जैसे हनुमान जी के बारे में आप जानते ही होंगे कि हनुमान जी को सिंदूर कितना प्रिय है। तो उनको अगर आप चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पण करेंगी या चढ़ाएंगी तो आपको पता ही है कि वो कितना ही फलदायी होता है। ये हम हर मंगलवार को या करीब करीब 5 मंगलवार को या 5 शनिवार को चमेली का तेल और सिंदूर आप हनुमान जी को चढ़ाइए और गुड़ और चने का प्रसाद बांटिए। फिर देखिए कैसे वो आपके सारे संकट हर लेते हैं। जब मैं आपको बता ही रही हूँ तो सबसे पहला टोटका मैं आपको बताने वाली हूँ, या सिंदूर से किए जाने वाले पहले उपाय के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है कि पद प्रतिष्ठा व सम्मान के लिए आप बहुत तरसते हैं, आपके जीवन में आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, तो एक उपाय कीजिए। एक पान के पत्ते पर थोड़ा सा फिटकरी और सिंदूर बांधकर बुधवार की सुबह या शाम को पीपल के पेड़ के नीचे किसी बड़े पत्थर से दबाकर आ जाए। पीछे पलट कर ना देखें। यह कार्य आपको लगातार 3 बुधवार तक करना है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे आपको आपका मान सम्मान, आपका खोया हुआ जो पद प्रतिष्ठा है, कैसे वापस मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। बहुत सारे लोगों के जो घर के दरवाजे होते हैं, जो मेन गेट होता है, उस पर आपने सिंदूर देखा होगा किसी न किसी रूप में। तो चलिए बताती हूँ कि उसका कारण क्या है और ये आप भी आजमा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दरवाजे पर तेल में मिश्रित सिंदूर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। यह घर में मौजूद वास्तु दोष को भी दूर करने में कारगर माना जाता है। इसके अलावा ऐसी भी मान्यता है कि दरवाजे पर सिंदूर लगाने से देवी लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पर, आपके परिवार पर बनी रहती है। घर के मुख्य द्वार पर सिंदूर चढ़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा लगाने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। विघ्नहर्ता हमेशा आपका ख्याल रखते हैं। तो अब बात करती हूँ मैं तीसरे उपाय के बारे में। अगर आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति नहीं मिलती है तो ये आजमा कर देखिएगा। यदि आप आए दिन आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं तो एकाक्षी नारियल पर सिंदूर लगाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर उसकी पूजा करें और फिर उसे माँ लक्ष्मी से धन की प्रार्थना करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने व्यवसाय स्थल सुरक्षित जगह पर रख दें। फिर देखिए इसके प्रभाव से धन की समस्या कैसे दूर होने लगेगी और कैसे ही धीरे धीरे आपके व्यवसाय में प्रगति होने लगेगी, जिससे धन के आगमन का सारा मार्ग खुल जाएगा। अब बात करते हैं चौथे उपाय के बारे में। तो चौथे उपाय जो है वो आपको मैं बताने वाली हूँ सूर्य और मंगल ग्रह की शांति हेतु। अगर आप अपने जीवन में सूर्य या मंगल ग्रह से परेशान हैं तो ये आजमा कर जरूर देखिएगा। यदि सूर्य और मंगल आपके लिए मारक ग्रह हैं और उनकी महादशा या अंतरदशा चल रही है तो सिंदूर को बहते जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से संबंधित ग्रह का प्रभाव कम हो जाता है और सूर्य तथा मंगल शुभ फल देने लगते हैं।
पांचवें उपाय के बारे में जानते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का रक्त दोष है या रक्त से जुड़ी हुई परेशानियां हैं तो यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। चलिए जानते हैं इस उपाय के बारे में। यदि रक्त संबंधी किसी रोग से पीड़ित हैं आप, तो सिंदूर को अपने ऊपर से या जिसको भी ये परेशानी है उसके ऊपर से वार कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। यह